नमस्कार छात्रों, आइए इस वीडियो में आज हम वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद इसके कुछ और आयाम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने लट लकार के वाक्य देखे थे। अब देखिए लिट लकार के वाक्य। अब लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं एक बार उसको हम याद कर लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ऐसे चलते हैं रूप। और ये वैसे तो अनुवाद क्लासेस 6 to 10 सभी जगह पर आता है। 6, 7, 8 में तो बहुत बेसिक होता है और उन्हीं को आपने अप्लाई करना होता है 9, 10 में भी। बहुत ज़्यादा कोई लेवल में फ़र्क नहीं है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स का बोर्ड के पेपर में। तो देखिए पहले हमने लट लकार का देखा और ये अब लिट लकार देखिए। वह घर जाएगी। वह को क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में? सा। घर के लिए आता है गृहम। जाएगी गम धातु। गमिष्यति लट लकार होता तो जाती है गच्छति। लिट लकार में गमिष्यति। वह सह तौ ते के जैसे सा ते ताहा। बिल्कुल बेसिक जो है उसको अगर आप ध्यान रखें आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और जैसे मैंने हर अभी ट्रांसलेशन की वीडियो में बताया है, आप सेंटेंस को डिवाइड कर लीजिए। वह घर जाएगी, तो वह हो गया, उसके बाद घर और जाएगी। वह के लिए सा, घर के लिए गृहम, जाएगी गमिष्यति। 3 हिस्सों में करेंगे। आप एक एक करके शब्द का अनुवाद करेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी और जो पोर्शन ठीक होगा कम से कम एग्जामिनर आपको उतने मार्क्स दे देगा। वे दोनों चलचित्र देखेंगे। वे दोनों चलचित्र देखेंगे। हो सकता है कभी कभी शब्द सिनेमा भी दिया जाए, तो सिनेमा भी दिया जाए तो आप चलचित्र वर्ड याद रखेंगे, आप लिख सकते हैं। और अगर सिनेमा दिया है बाई चांस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप सिनेमा लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। वे दोनों तौ। वे दोनों सह तौ ते। वे सह का अर्थ होता है वह, तौ वे दोनों और ते वे सब। तौ चलचित्रम द्रक्ष्यतः। ठीक है ना, ये दृश्य धातु है, उसका लट लकार में रूप बनता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और लिट लकार में रूप बनता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, तो इस तरह से इसका रूप चलता है। तो ये हो गया आपका। देखो 3 हिस्सों में डिवाइड करके वाक्य बन गया। भक्त देव को नमस्कार करेंगे। भक्त के लिए भक्ति आएगा शब्द, और क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, भक्ताहा बहुवचन, जैसे बालकाहा। देव को, देव के लिए आप सेम देव ही लिख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को देवम। नमस्कार करेंगे, नम धातु, लिट लकार में रूप बनेगा नंस्यन्ति। ठीक है ना, तो नंस्यन्ति बन गया यहाँ पर रूप। भक्तः देवम नंस्यन्ति। तुम इस समय क्या करोगे? तुम इस समय क्या और करोगे। तुम का अर्थ हुआ जो सामने वाला व्यक्ति है, यानी त्वम। इस समय के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम। कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप सारे लिख दें। यहाँ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके पास तो वैसे भी अव्यय का है इस बार सिलेबस में, तो ये उनको पता आएंगे शब्द। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम। क्या को कहते हैं किम। करोगे, करिष्यसि। तुम इस समय क्या करोगे। आप बेशक पहले त्वम लिख लीजिए और करोगे, करिष्यसि लिख लीजिए और किम, उसके बाद ये भर दीजिए आप, तो आपको आसानी से आ जाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले एकदम से देखा ना वाक्य, देखते ही बस लिखना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। ऐसे नहीं करना है, इसकी एक टेक्निक है। जो शब्द पहले आता है उसको लिख लीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और कुछ अगर नहीं आता है, सोचना पड़ रहा है, तो साइड में एक रफ कॉलम बना के आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक्स का आपको रिवीजन करके एक बार चले जाइए। 6th क्लास की अपनी कोई कॉपी उठा लीजिए, पढ़ी है, नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं है। आपको मेरी ही चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पुराने चीजों की रिवीजन हो जाएगी। बेसिक्स देख लीजिएगा। मैं चित्र देखूंगा। मैं को क्या कहते हैं? अहम। चित्र को चित्रम,
देखूंगा द्रक्ष्यामि, देखूंगा दृश धातु है और उसका रूप लिट लकार में चलता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। तो ऐसे चलता है रूप। आप ये देखिए द्रक्ष्यामि अहम के साथ। ठीक है, अब ये कुछ वाक्य हो गए थे हमारे लिट लकार के। अब लंग लकार देखते हैं। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल, पास्ट टेंस। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको लंग लकार की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए, छात्रों ने पाठ पढ़ा। छात्रों ने यानी कि बहुत सारे छात्र हो गए ना। छात्रों ने, कर्ता ने, छात्राः, पाठ, पाठम, पढ़ा, अपठन। सिंपल, एक वचन है प्रथम पुरुष का। छात्रों ने, छात्राः, पाठम, अपठन। शिशु ने दूध पिया। शिशु को हम शिशु ही बोलेंगे, शिशुहु। अभी तो इतने सालों में आपने साधु गुरु के रूप किए थे, वैसे ही चलते हैं ये भी। तो आप ये नहीं सोचिए अरे वो सब रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको बेसिक एक ग्लांस अगर आप करके जाएंगे ना, बालक, बालिका, फल शब्द हो गया और लट लिट ये सब लकार, एक बार सिर्फ ग्लांस कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। देखिए, शिशु ने दूध पिया, शिशुहु, एक शिशु है इसीलिए शिशुहु। दूध, दुग्धम, पिया, अपिबत, बेसिक है, बिल्कुल प्रथम पुरुष, एक वचन। छात्रा ने कविता सुनाई। छात्रा, छात्रा यानी कि गर्ल स्टूडेंट के लिए आ गया, बालिका के जैसे। छात्रा ने क्या सुनाया? कविता को, कविताम, ये भी बालिका के जैसे रूप चलेंगे। अब ये शब्द देखिए, थोड़ा सा नया, इसीलिए मैंने ये लिया है। अश्रावयत यानी उसने किसी को सुनाया। अब इसी से कनेक्टेड अगला वाक्य देखेंगे, आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। माता ने गीता सुनी। एक होता है सुनना, एक होता है सुनाना। अब सुनना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? अशृणोत। कैसे देखते हैं? माता ने गीता सुनी। माता यानी कि आप माता शब्द लिख सकते हैं या अम्बा लिख सकते हैं, जननी लिख सकते हैं। उन्होंने क्या सुना? गीता को, गीताम अशृणोत। ठीक है, अशृणोत आता है शब्द। और अगर हम कहते हैं सुनाया, सुनाई, अश्रावयत ऐसे लिखेंगे हम। जैसे पढ़ना, अपठत, पठति, और जब किसी को पढ़ाया जाता है पाठयति या अपाठयत, पढ़ाया था, ऐसे ही अश्रावयत। मैंने गीत गाया। अहम गीतम अगायम। अहम, मैंने, गीत कुछ नहीं है, सिंपल है, मैंने, इसका कोई आगे रूप चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने किया, कर्ता ने, अहम गीतम अगायम, बस हो गया ये। तो आपको ये देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोच के कीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अरे ये मुश्किल है, तो आपको मुश्किल ही मुश्किल दिखाई देगी। अगर आप सोचेंगे अरे ये तो इजी है, तो आपको इजी दिखाई देगा। आप उस नजरिए से देखिए, एक एक शब्द को लीजिए और फिर अनुवाद कीजिए आप, तो आपको आसानी होगी। दूसरा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। शिशु हो गया, छात्रा, माता, गीता, कविता, ये सब शब्द बस इसमें आपने प्रॉपर विभक्ति वचन का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में दोहरा रही हूँ, वो ऐसे हिंदी का शब्द लेके उसमें विसर्ग या म लगा देते, दूधम। तो कोई शब्द नहीं हुआ ना। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, जो पर्टिकुलरली बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, कि आपने ऐसे ही उठाया शब्द, चित्र वर्णन में, अनुवाद में ऐसे ही लिख देते हैं। आप थोड़ा सा सोच के लिखिए। आप लोग सभी बच्चे 6 से 10 तक संस्कृत पढ़ते आए हैं, इतनी संस्कृत आप लोगों से मैनेज हो जाएगी, ये विश्वास रखिए आप, तभी तो ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस से आप हर चीज सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स के जैसा ही है। अब ये देखिए, हम दोनों ने खीर बनाई। हम दोनों यानी कि आवाम, खीर को बोलते हैं क्षीरम। कुछ कुछ तो नए शब्द हैं, उनको आप समझ लीजिए, मोर और लेस ऐसे ही आते हैं वाक्य। बनाई, बनाना मतलब बनाया, खाना पकाते हैं जैसे। अपचाव, पच धातु का प्रयोग होगा। आवाम के साथ है इसलिए आव, जैसे आपको रूप बताए थे। आप मेरे इसमें चैनल में वीडियो में देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको लंग लकार की वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं।
हम लोगों ने फल खाए, हम लोग यानी कि हम सब ने, वयम फल खाए, फलम भी हो सकता है क्योंकि यह मेंशन नहीं है, एक फल, दो फल या बहुत सारे फल, फलम भी ठीक है, फलानी भी ठीक है। खाए अखादाम, वयम के साथ अखादाम। मैं पटना गया, अहम पटनाम अगच्छम, मैं के साथ अगच्छम। ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो आशा है आपको ये लंग लकार और लिट लकार का समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं लोट और विधिलिंग लकार के साथ। धन्यवाद।